नमस्ते व्यूअर्स, वेलकम टू शालूशाला। एंड आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स, जो कि है बेसिक्स से एडवांस तक, जो आपको प्रॉपर हेल्प करेगा बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड को जानने में। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ। स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन के साथ। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है वो दो वर्ड्स बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये जो फील्ड है ये हमें न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू मेथड्स और न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में हेल्प करती है, जो कि इम्प्रूव करते हैं ह्यूमन हेल्थ को और सोसाइटी को। स्टार्टिंग में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ मेनली फर्मेंटेशन या प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन के लिए किया गया था, लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम वैक्सीन जनरेट करते हैं, जेनेटिक स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट करते हैं और जीन थेरेपी परफॉर्म करते हैं। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी बहुत सारी सब फील्ड्स है, लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, लाइक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोनिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोमिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। और ये जो फील्ड्स हैं इनकी अप्रोच हमें बहुत ज़्यादा डेवलप करने में और इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। लाइक मेडिसिन एंड थेरेप्यूटिक्स के थ्रू हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में प्रेगनेंसी टेस्ट इंप्रूव हुए हैं। बायोफ्यूल्स का डेवलपमेंट हुआ है, जो कि वेस्ट रिड्यूस और पॉल्यूशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए हैं, जो कि इफ़िशियंट है और बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हमारा 6000 ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ था एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के साथ। सबसे पहले इसमें सिलेक्टिव ब्रीडिंग का डेवलपमेंट हुआ था अर्ली एरिया में, जिसमें कि हम नेचुरल फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंज करके उसके जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए ट्राई किया था, बट ये बहुत ज़्यादा स्लो और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी 19th सेंचुरी तक। उसके बाद में सेम एरा में हमने फर्मेंटेशन की प्रोसेस के साथ ब्रेड, अल्कोहल और चीज़ डेवलपमेंट किया था। लेकिन अब लास्ट 100 ईयर्स में बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज और एडवांसमेंट हुए हैं, जिनको अब हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले 1919 में हंगेरियन साइंटिस्ट कार्ल इरकी ने बायोटेक्नोलॉजी टर्म दिया था। उसके बाद 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी थी, जो कि फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक थी। उसके बाद 1943 में ऑसवर्ल्ड एवरी ने प्रूव करा था कि डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बताया था डीएनए का। 1960 में इंसुलिन का सिंथेसिस हुआ था, जो कि डायबिटीज़ से फाइट करता है, और वैक्सीन्स डेवलप हुई थी मीजल्स, मम्स और रुबेला के लिए। 1969 में फर्स्ट एंजाइम सिंथेसिस हुई थी इन विट्रो, यानी कि आउटसाइड ऑफ द बॉडी। 1973 में हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डीएनए को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इंसर्ट करा था। और 1982 में बायोटेक ने डेवलप करा था इंसुलिन को एज फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, जिसको यूएस के एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अप्रूव कर दिया था। उसके बाद 1983 में फर्स्ट बायोटिक ड्रग कैंसर को ट्रीट करने के लिए डेवलप हुआ था और फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट इंट्रोड्यूस हुआ था। 1990 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने रूल दिया था दैट कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम पेटेंट करवा सकते हैं। 1993 में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इंट्रोड्यूस किया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, और ग्रोथ हार्मोन को इंट्रोड्यूस किया था काऊ के अंदर, जिससे कि काऊ का मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गया था। 1997 में फर्स्ट मैमल को क्लोन किया था, जो कि थी डॉली द शिप। इसके बाद 1998 में फर्स्ट ड्राफ्ट क्रिएट हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, और 210 में फर्स्ट सिंथेटिक सेल क्रिएट हुई थी। 2012 में फर्स्ट बायोनिक लेग एंड साइमल्टेनियसली 2013 में फर्स्ट बायोनिक आई क्रिएट हुई थी। उसके बाद 2020 में mRNA वैक्सीन एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी से हमने SARS-CoV-19 का ट्रीटमेंट किया था। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि टोटल 8 टाइप्स है: रेड, वाइट, ग्रीन, गोल्ड, ब्लू, येलो, वायलेट एंड डार्क। अब फर्स्ट हमारी रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसमें न्यू ड्रग्स की डिस्कवरी, स्टेम सेल की डिस्कवरी एंड रिसर्च, जिसके थ्रू हम रीजनरेट कर सकते हैं डैमेज टिश्यू एंड अदर ऑर्गन्स,
एंड उनकी रीग्रो करवा सकते हैं। वाइट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, इसमें न्यू केमिकल्स और न्यू बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन होता है फॉर व्हीकल्स एंड ह्यूमन यूज़। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि कवर करता है एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस सच एज प्रोड्यूसिंग पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, डिसीज रेजिस्टेंट एनिमल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। देन आता है गोल्ड बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड डाटा के बीच में क्रॉस लिंक करवाते हैं। ये हमारा हेल्प करता है हेल्थ केयर वर्कर्स को टू यूज़, गैदर, स्टोर एंड एनालाइज डाटा टू ट्रीट पेशेंट्स। Blue biotechnology encompasses process in marine and aquatic environment like converting aquatic biomass into fuel and pharmaceuticals. Next is yellow biotechnology, which refers to food production, in which most popular is fermentation, जिसके थ्रू हमने ब्रेड, अल्कोहल एंड चीज़ प्रोडक्शन किया है अभी तक। देन है वायलेट बायोटेक्नोलॉजी, विच इंश्योर प्रैक्टिसेस ऑफ बायोटेक, जो मेथड्स, जो ऑर्गेनिज्म हम डेवलप कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो लॉ एंड गवर्नमेंट एथिक्स के अंदर हो फॉर ईच फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड लास्ट इज डार्क बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम वेपन्स एंड वारफेयर्स को डेवलप करते हैं। लास्ट टॉपिक इज़ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम 4 फील्ड्स पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो मेन एम है वो है इन्वायरमेंट को डेवलप करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के थ्रू, जिससे पॉल्यूशन और वेस्ट कम हो सके, जिसमें कि हमारा बायो रेमिडिएशन, फाइटो रेमिडिएशन, GMO फूड, प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया, जेनेटिक रिस्टोरेशन एंड कवर क्रॉप्स आते हैं। First is bioremediation, in which we introduce microbes into waste site in order to organically break down non-recyclable waste. Next is phytoremediation, in which genetically engineered microorganisms are used to purify soil and remove heavy metal and other pollutants. Plastic-eating bacteria are used to break down plastic waste in soil and water. Genetically modified food stays fresh for longer time and reduce food waste. Genetic restoration attempt to restore endangered species like American chestnut tree, cover crop like corn, used as biofuels. Next is medicinal use of biotechnology. Medicinal is also called as biopharma, which aims at fight against prevent disease and improve healthcare. मेडिकल बायोटेक और बायोमेडिकल रिसर्च जो है वो बेस है मॉडर्न फार्मा इंडस्ट्री का, जिसमें हम स्टेम सेल की स्टडी करते हैं टू रिप्लेस एंड रिपेयर डिफेक्टिव सेल्स। जीन थेरेपी से हम ल्यूकेमिया और अल्जाइमर डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। उसके अलावा हम पैथोजेंस को ट्रीट करने के लिए एंटीबॉडी डेवलप करते हैं। 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम ऑर्गन एंड बोन डेवलप करते हैं लैब में। और mRNA वैक्सीन्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू हम कोविड-19 जैसे वायरसेस का ट्रीटमेंट करते हैं। थर्डली हम स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी को, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से इंडस्ट्रियल गुड प्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम फर्मेंटेशन की हेल्प से, जिसमें कि हम माइक्रोब्स और एंजाइम्स की हेल्प से ब्रेड, अल्कोहल और चीज़ प्रोडक्शन करते हैं। बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन करते हैं, रिन्यूएबल बायोफ्यूल्स लाइक कॉर्न, जो कि रिप्लेस करते हैं नेचुरल नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स को लाइक अल्कोहल एंड पेट्रोलियम। एंड बायोडिग्रेडेबल गारमेंट एंड टेक्सटाइल बनाते हैं प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइक सिल्क प्रोटीन ऑफ स्पाइडर। लास्टली हम देखते हैं एग्रीकल्चरल एप्लीकेशंस, जिसमें कि हमारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आती हैं, जिसमें कि हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को मोर इफ़िशिएंटली यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए और रिड्यूस हो जाए फूड इनसिक्योरिटी। इसमें हम देखते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स, जो कि लेस हार्मफुल है देन केमिकल वंस, ड्रफ रेजिस्टेंट एंड फ्रूट रेजिस्टेंट क्रॉप। सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हमने हेल्दी और बिगर लाइव स्टॉक प्रोड्यूस करा है। 3D प्रिंटिंग के थ्रू मीट डेवलप करा है एंड न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स डेवलप करे हैं। एंड मिनिमल क्रॉप रिसाइलेंट क्रॉप्स भी डेवलप करी है, जो कि छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन करने में हमें हेल्प करती है। सो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। सो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।